दिल्ली के अंदर आचार संहिता और कानून व्यवस्था में चूंकि पुलिस प्रशासन मोदी के डायरेक्ट अंडर में है, ईवीएम के मामले को लेकर के ईवीएम के साथ साथ जितने भी तरीके के आंदोलन दिल्ली के अंदर होते थे सबके ऊपर बैन लगा दिया गया। कि देश में आज परिस्थिति वो पैदा हो गई है कि जहां जन आंदोलन के बिना इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और मुझे विश्वास है कि अब जो ये आंदोलन शुरू होगा जुलाई से हरियाणा से, देश की जनता निकल कर आएगी और इस बार इस ईवीएम का सफाया होगा। तमाम धरना प्रदर्शन के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। देखिए, मैंने इस विषय में एक बात कही, अभी भी मैंने कही थी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं देगी तवज्जो, यह हमें मालूम था। और इसीलिए हमने जो सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, हस्ताक्षर अभियान चलाया था, हमें मालूम था कि यह मामला कैसे होगा। जब जैसे आप आज इसमें देखें कि जो बहुमत है उस बहुमत को कोई नहीं नकार सकता। ठीक इसी तरह से सिग्नेचर कैंपेन में हमने इसलिए चलाया था कि देश में लगभग 90 करोड़ मतदाता हैं और 60 करोड़ लोग वोट डालते हैं, तो 25 से 30 करोड़ लोग वोटर जो हैं, अगर वो सिग्नेचर कैंपेन में हमारा साथ दें, हस्ताक्षर करके हमें दे दें, तो ये आंकड़ा हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके रखें। इतने करोड़ लोग इस देश के नहीं चाहते, इतने करोड़ वोटर नहीं चाहता कि इस देश में चुनाव ईवीएम से हो, वो बैलेट पेपर से चुनाव चाहता है। ये बात हमने की थी और आज भी हम ये जानते हैं। और मैंने जैसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमा चल रहा था, तो जैसे ही उन्होंने कहा प्रशांत भूषण साहब ने कि लोग इसके विरोध में हैं, एक आंकड़ा है, तो उन्होंने कहा कि कहां है आंकड़ा, तो उन्होंने उसके लिए मांग लिया कि भाई ये जो इसमें सर्वे है कि सर्वे नहीं। सो मैं वही कह रहा हूं कि अगर उस समय हमारे पास ये होता आंकड़ा, लोग सिग्नेचर करके हमें दे देते ईमानदारी से, तो ये आंकड़ा हम कोर्ट के सामने पेश करते और ईवीएम खत्म हो जाता। आपने समय आंदोलन चलाया था इस साल स्टार्टिंग से लेकर करीब 2-3 महीने, लेकिन ये जन आंदोलन नहीं बन पाया था। आप जाते थे, अरेस्टिंग होती थी, चले आते थे, आम आदमी नहीं जुड़ा, राजनीतिक दल नहीं जुड़े, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? आयोग भी इसमें जो है आपके साथ में नहीं है, चुनाव आयोग। देखिए, ये चीजें आपको दिल्ली के अंदर ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। जहां प्रदेशों के अंदर हम गए, मैं आपको गोवा का रिकॉर्ड बता रहा हूं। गोवा एक छोटा सा प्रदेश है, वहां पर वोटर्स की संख्या मात्र 8 साढ़े 8 लाख है। वहां पर 1,12,000 लोगों ने कैंपेन चला करके और विरोध में, ईवीएम के विरोध में अपने लेटर इकट्ठे करके वहां पर जो चुनाव अधिकारी था उसके कार्यालय में वहां पर जमा करवाए। इसी तरीके से नागपुर के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और दिल्ली के बाहर के जितने भी प्रदेश हैं वहां पर बहुत जबरदस्त ये आंदोलन चला। दिल्ली के अंदर आचार संहिता और कानून व्यवस्था में चूंकि पुलिस प्रशासन मोदी के डायरेक्ट अंडर में है, तो वहां पर जो है आंदोलन को उस तरीके से पूरे 3 महीने तक जंतर मंतर पर, आप तो रिपोर्टर हैं, आप तो जाते हैं, ईवीएम के मामले को लेकर के ईवीएम के साथ साथ जितने भी तरीके के आंदोलन दिल्ली के अंदर होते थे सबके ऊपर बैन लगा दिया गया। तो यहां की कानून व्यवस्था को देख करके इसलिए उस तरीके की गैदरिंग यहां पर इकट्ठी नहीं हो पाई, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में बहुत जबरदस्त आया इसका प्रभाव जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ईवीएम का आंदोलन शहरों और कस्बों से निकल करके गांव देहात तक पहुंचा है इस बार। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता और खूबसूरती है। लेकिन चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट में आप कोई सबूत नहीं दे पाए ईवीएम के खिलाफ। देखिए, निश्चित रूप से सबूत चाहे आपके पास कितने भी हों, अगर आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं और आप अगर किसी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आपके सामने चाहे कितना अच्छा सबूत रखा हो, आप उसको नहीं मानेंगे। क्योंकि चुनाव आयोग हो या कोर्ट कचहरियां हो, इनमें से बहुत बड़ा प्रभाव केंद्र की सरकार का रहा है, जिसकी वजह से जिस तरीके के रिजल्ट हम चाह रहे थे उस तरीके के रिजल्ट नहीं आ पाए। लेकिन कब तक चलेगा? कभी तो रिकॉर्ड आएगा, कभी तो इसका पर्दाफाश होगा। ये आएगा धीरे धीरे, जब ये जन आंदोलन बनेगा और जनता की समझ में ये चीजें धीरे धीरे आ रही हैं, तो इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि ये सत्ता की आड़ में खेला गया खेल है, इसमें आम आदमी का रोल इतना बड़ा नहीं है। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक दलों को जिस तरीके से मुखर होकर इसका विरोध करना चाहिए था, अगर 4 महीने के अंदर अगर उस तरीके का विरोध विपक्ष के दलों ने कर दिया होता
तो निश्चित रूप से इस पे अच्छे रिजल्ट आगे होते। सर, मैं आपने- एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान होगा, आप अपनी सारी वीडियोस उस दौरान की देखिए, मैंने कहा है कि देश में आज परिस्थिति वो पैदा हो गई है कि जहां जन आंदोलन के बिना इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, और ईवीएम भी जब जिस दिन जन आंदोलन बनेगा उसी दिन ये खत्म होगा। और हमने जन आंदोलन बनाने की बहुत लगातार कोशिश की और बहुत हद तक हम उसमें सफल हुए हैं कि ये आवाज हर व्यक्ति तक पहुंच गई। हां, ये बात जरूर है कि जनता सड़क पर नहीं आ पाई, पर मुझे विश्वास है कि अब जो ये आंदोलन शुरू होगा जुलाई से हरियाणा से, देश की जनता निकल कर आएगी और इस बार इस ईवीएम का सफाया होगा। आपके आंदोलन में किसान आंदोलन के आते थे नेता, कहते थे कि गांव में ईवीएम नहीं घुसने देंगे, तोड़ देंगे, आग लगा देंगे, लेकिन कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई है। बाकायदा भाजपा की 5 सीटें मिली है बीजेपी को हरियाणा में, नहीं, कहीं विरोध नहीं हुआ ईवीएम का। हरियाणा में 5 सीटें मिली हैं, हाँ। वो भी बेईमानी से मिली हैं, ईमानदारी से नहीं मिली हैं। और जो 5 सीटें हैं वो तो कांग्रेस को मिली हैं, पहले तो एक भी नहीं थी, अब 5 सीटें मिली हैं। और अगर आप इसी को थोड़ा सा और पीछे ले जाओ, जहां तक किसान आंदोलन की बात है, तो पंजाब में तो सुपड़ा साफ हो गया, पहले बीजेपी के पास 2 थी, इस बार एक भी नहीं है। सो ये ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं है। और किसान आंदोलन की और इनकी जो बात कर रहे हो आप, ये जो मोदी को इतनी जबरदस्त पटकनी लगी है कि जो 400 का राग अलाप रहा था, 370 पार की बात कर रहा था, वो आके अटक गया 240 पे, और वो भी बेईमानी से, वो भी लगभग 2 करोड़ वोटें बढ़ाने के बाद। अगर ईमानदारी से होता, फिर कह रहा हूं 120 पे अटक जाना था। तो ऐसा नहीं है, इसका असर है। हां, ये बात हम भी समझ रहे हैं कि इसमें कहां कहां और मजबूती किस तरह से हो सकती है। पिछले अनुभव को देखते हुए हम उस तरह से उसको मजबूत करने के लिए काम करेंगे। आपके साथ ही चुनाव लड़ गए थे ईवीएम से, चाहे रामपुर हो। क्या फर्क पड़ता है इससे? अगर कोई साथी चुनाव लड़ गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? ऐसा तो कहीं नहीं है कि जो लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। चुनाव लड़े हैं निश्चित रूप से, इसमें कोई शक है, लेकिन ये कोई गलत नहीं है। हाँ, ये बताइए कि क्या उन्होंने ईवीएम के आंदोलन के साथ कोई बेईमानी करी है? नहीं। बात ये है, तो वो जो कमेटी बनाई थी वो साथ में आपके साथ फिर से आएगी इस बार? नहीं, कमेटी देखिए, ये तो आगे है, अब लड़ाई चलेगी। इस कमेटी में आने वाले समय में अब जब लड़ाई चलेगी तो और नए नए साथी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं पुराने तो ये नहीं बैठे साथ में, ये बैठे हैं, मैं बैठा हूं। और आज क्योंकि हमें मालूम नहीं था, हमारे जो तीसरे साथी हैं हिजम सर, वो हिजम राजेंद्र सिंघा साहब, क्योंकि वो मणिपुर से हैं, तो उनका मणिपुर के साथियों को जो दिल्ली में रहते हैं, उनकी एक मीटिंग हर महीने दूसरे संडे को होती है, और हमें ये जानकारी नहीं थी। जब कल मैंने बात की तब मुझे पता लगी, अन्यथा वो भी यहां होते। सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आपने सिग्नेचर अभियान की बात करी, तो ये सिग्नेचर अभियान आप फिर से शुरू करना चाहते हैं? निश्चित रूप से सिग्नेचर अभियान शुरू होगा, और बाकायदा केवल यही नहीं, सिग्नेचर अभियान यही नहीं कि हम ईवीएम नहीं चाहते, ईवीएम को हटाना चाहते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, इसी बात पर सिग्नेचर अभियान ही होगा। और साथ में एक चीज और होगी कि बहुत सारी वोटें काटी गई हैं, बहुत सारे लोगों की वोटें काटी गई। हमने पहले भी लोगों से रिक्वेस्ट करी थी, इस बार भी, कि जो लोग जिनकी वोटें काटी गई हैं वो लोग अपना डाटा हमें दें, ताकि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये जो डीएम और एसडीएम और एडीएम वगैरह हैं, जो इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि हर 18 साल के व्यक्ति की वोट होनी चाहिए, हर व्यक्ति जो वोटर है उसकी वोट होनी चाहिए इलेक्टोरल रोल में, उसके लिए वो गुनहगार, उनके खिलाफ एफआईआर कराएं। इसलिए सब लोगों से निवेदन रहेगा कि वो जिनकी वोटें काटी गई हमें अपना डाटा भेजें। ये जो सिग्नेचर अभियान आप करेंगे, ये जिस स्टेट में चुनाव होगा उस स्टेट के लोगों का ही सिग्नेचर कराएंगे या पूरे देश में? पहले अभी हम उसमें करेंगे और कोशिश करेंगे कि साथ साथ पूरे देश में हो सके, लेकिन पहले जो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार, पहले हम उसको फोकस करेंगे।